योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़की को छेड़ता है तो उसे योगी आदित्यनाथ छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अब बात एक लड़की के बलात्कार की है। यूपी में एक 21 साल के लड़के ने, फैजान नाम के युवक ने एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मानो बवाल ही मच गया। पूरा गांव और लड़की के घर वाले विरोध प्रदर्शन में उतर आए। हालांकि पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये कहा जा रहा है। और अब ये भी माना जा रहा है कि 250 लोगों के घरों पर बुलडोजर गरजेगा। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि किस बच्ची के साथ क्या किया गया और फिर आरोपी के साथ अब क्या किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक नाबालिग के साथ गलत काम हुआ। 21 साल के एक लड़के ने फायदा उठाया लड़की का और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पूरे जिले में बवाल मच गया था। अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी अपडेट सामने आई। अपडेट ये कि आरोपी फैजान को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसी के साथ 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब कौन है ये 250 लोग? अचानक से इतने सारे लोगों के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज हुई और क्यों बवाल मचा हुआ है गाजियाबाद में, ये पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में अचानक से लाइट गई और अंधेरे का फायदा उठाकर फैजान नाम का शख्स लड़की के घर में घुस गया और उसके बाद खबर ये भी है कि उसको बेहोश करके उसकी इज्जत लूट ली गई। जैसे ही इस पूरी वारदात का खुलासा हो गया तो फिर हड़कंप मचा परिवार के साथ साथ गांव के लोगों में भी, जिसके बाद खूब बवाल काटा गया। फैजान को अरेस्ट करने के लिए प्रदर्शन जोरों शोरों से किया गया। यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फैजान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद बवाल ऐसा कटा पूरे क्षेत्र में कि तोड़फोड़ की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई। और जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसको लेकर पुलिस ने जांच बैठाई। बताया जा रहा है कि 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जल्द ही इन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि इन 250 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात भी हो रही है। हालांकि ऑथेंटिक तौर पर ना ही सरकार की तरफ से ना ही किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जब आप यूपी का जिक्र करते हैं, जब आप यूपी की किसी घटना का जिक्र करते हैं और ख़ासकर जब आप यूपी पुलिस के किसी एक्शन का जवाब करते हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या पता अगला एक्शन बुलडोज़र ही हो। और शायद इसीलिए कुछ लोग फैजान के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र चल जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की और उपद्रव मचाने की कोशिश की। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया ये इकलौता मामला नहीं है। यूपी हो या फिर कोई दूसरे राज्य हो, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बंगाल में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ वो किसी से छिपा नहीं, बल्कि रेप के बाद जिस तरीके से बर्बरता उस लड़की के साथ हुई, पूरे देश में इस बात को लेकर उबाल है। वहाँ पर भी मांग हो रही है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस अपराधियों के साथ बर्ताव करती है, ठीक उसी तरीके से बंगाल में भी होना चाहिए। लेकिन बंगाल पुलिस अपने तर्ज पर एक्शन ले रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस पर दुख जता चुकी हैं। नरेंद्र मोदी से एक किसी कड़े फैसले की डिमांड की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच यूपी से सामने आई इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब फैजान समेत 250 के खिलाफ योगी का बुलडोज़र दहाड़ सकता है, क्योंकि इस बार बेटी के साथ फिर गलत काम हुआ है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।